जेबीकेएसएस किसका संगठन है? आपका है कि जयराम महतो जी का है? ये जयराम महतो को किस प्रकार से रोके, जयराम महतो किसी भी प्रकार से एक सीट न जीत पाए, संजय मेहता ने ऐसी प्लानिंग की है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जेबीकेएसएस ही क्यों रखा आपने नाम? कैसे तो समाधान? पब्लिक को आप लोग पिछले 2.5 साल से गुमराही न कर रहे थे। देखिए मैं खुल खाल के मैं बात करता हूँ। कोशिश कर रहा था कि इन चीज़ों का समाधान का रास्ता निकालें। मुझे प्लेटफॉर्म नहीं दिया जा रहा था, उसके बदले में मुझे और ह्यूमिलिएशन सहना पड़ रहा था। तो आपने पार्टी पहले क्यों नहीं छोड़ी? जेबीकेएसएस 1, जेबीकेएसएस 2, ये कब से प्लानिंग चल रहा था आपके मन में? पुराने वाले जब जेबीकेएसएस में तो आप लोग तो कहते थे कि पलायन रोकेंगे, 1932 की बात करते थे, स्थानीय नीति नियोजन नीति की बात करते थे, तो उसका कुछ ड्राफ्ट तैयार किए थे कि सिर्फ हवा हवाई में बात करते थे आप लोग? आप हो गए, जयराम महतो, मनोज यादव, देवेंद्र नाथ महतो, सभी लोग। पिछले 2.5 सालों से लगातार आप सुनते और देखते आ रहे हैं कि जेबीकेएसएस जयराम महतो का संगठन है, लेकिन मैं कहता हूं कि जेबीकेएसएस संजय मेहता जी का संगठन है। आप कहेंगे कि भौकाल वाला पक्का जो है नींद में रिपोर्टिंग कर रहा है, नींद में इंटरव्यू कर रहा है, लेकिन नहीं, यह सत्य है। जेबीकेएसएस से संजय मेहता कहीं गए ही नहीं थे, अभी भी जेबीकेएसएस में ही हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद है, आइए जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये जेबीकेएसएस संगठन जयराम महतो का है कि संजय मेहता जी का है। संजय जी, भौकाल टीवी में आपका स्वागत है। बहुत बहुत जोहार है आपके तमाम दर्शकों को, सबको मेरा नमस्कार है, आदाब है। संजय जी, सबसे पहले ये बताइए कि जेबीकेएसएस किसका संगठन है? आपका है कि जयराम महतो जी का है? झारखंड बचाओ क्रांति सेना समिति नाम से एक नए संगठन का ऐलान हमने किया है, जो एक पंजीकृत संगठन है, और इस पर हम लोग अब झारखंड के मुद्दों पर ही काम करेंगे। झारखंड बचाओ क्रांति सेना समिति। झारखंड बचाओ क्रांति सेना समिति, ये इनका संगठन का नाम है, और जयराम जी के संगठन का नाम क्या है आपको पता है। तो ये अचानक जेबीकेएसएस 1, जेबीकेएसएस 2, ये कब से प्लानिंग चल रहा था आपके मन में? प्लानिंग की बात नहीं है। इस्तीफे के बाद तमाम हमने साथियों से बैठक की, तमाम लोगों से राय मंगवाया। लोगों का कहना था कि आप जिस लड़ाई को लड़ रहे हैं वो लड़ाई झारखंड में दूसरे राजनीतिक दल नहीं लड़ेंगे, वो सत्ता के केंद्र में हैं। और अगर आपको ये बात महसूस हुई कि आप जहाँ से इस लड़ाई को लड़ रहे थे वो चीज़ें डीरेल हो रही हैं, वहाँ पर आप नहीं दे पा रहे हैं अपना 100%, या आपको दरकिनार किया जा रहा है, तो आपको उन्हीं मुद्दों को, उन्हीं विषयों को आगे बढ़ाते हुए एक नई पहल करनी चाहिए। तो फिर हमने इस पर सोचा कि क्या करना चाहिए। तो बहुत सोचने के बाद ये बात सामने आई कि झारखंड को बचाने की ही हम लोग क्रांति कर रहे थे। हम लोग सेना भी तैयार किए झारखंड में। तो जब झारखंड बचाने की ही क्रांति कर रहे थे, उसकी सेना भी तैयार की हम लोगों ने, और वो सेना डीरेल अगर हो गई कहीं पर, तो मुझे लगता है कि झारखंड बचाने के लिए कुछ एक नए पहल की करने की ज़रूरत है। फिर हम लोगों ने झारखंड बचाओ क्रांति सेना समिति संगठन बना दिया। लेकिन संजय जी, ये क्योंकि अभी इस्तीफा दिए हुए आपको, पुराने वाले जेबीकेएसएस से इस्तीफा दिए हुए लगभग मुझे लगता है 4-5 दिन हुए होंगे, 10 दिन हुए होंगे। तो 10 दिन में ये कैसे प्लानिंग कर ली है आप? सर मैं तो कह रहा हूँ मेरे पास टीम है। देखिए तो रजिस्ट्रेशन ये जो टीम आपके पास है, ये टीम देना आप चाहता था वहाँ। पुराने वाले को नहीं देना चाह रहे थे आप? मैं देना चाहता था, लेना नहीं चाहते थे लोग। मैंने तो 17 सुझाव दिया, अभियान लॉन्च किया था यहीं पर, सब कुछ तो करना चाह रहा था, लोग करने ही नहीं दे रहे थे। तो इतने सफोकेशन में आप कैसे काम करते? इसीलिए फिर आपने जेबीकेएसएस बना लिया। झारखंड बचाओ क्रांति सेना समिति बनाया। तो नहीं, लेकिन शॉर्ट फॉर्म तो जेबीकेएसएस ही कह है ना। सकते हैं, तो कह ये सकते क्या जयराम महतो को डैमेज करने के लिए आप जेबीकेएसएस का निर्माण उन्होंने किया? दूसरा पंजीकरण कराया है सर। आप देखिए, अब वो दूसरा पंजीकरण कराए हैं, वो दूसरे तरीके से अपना काम कर रहे हैं। मैं उन मुद्दों को, जिन मुद्दों पर काम करना चाहता हूं, वो वेबसाइट jbkshjharkhand.in पर लिखा हुआ है कि हम किन मुद्दों पर काम करना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य बिल्कुल क्लियर है। मैं ये कहना चाहता हूं, ये चुनौती पेश करता हूं कि रिटर्न तौर पर उनका उद्देश्य पूछिए कि कहाँ है। अच्छा, ये कुर्मी और कोयरी में वार हो जाएगा फिर तो झारखंड में? मैं जातीय राजनीति पर कुछ भी टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, और मैं सबको साथ लेकर के सामाजिक न्याय और कह सकते हैं कि सोशल इंजीनियरिंग पर भरोसा करता हूं। जातीय राजनीति को केंद्र में रखकर किसी राज्य का समाधान नहीं हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जेबीकेएसएस ही क्यों रखा आपने नाम? देखिए एक बात समझिए, जब मैं झारखंडी जनमानस के बीच 3 साल से 2.5 साल से जिन विषयों को लेकर के गया हूँ और जिस नाम को लेकर के गया हूँ, तो झारखंडी जनमानस को जिन बिंदुओं पर लेकर के हम लोगों ने एकत्रित किया, उसी बिंदु की लड़ाई हम अपनी जारी रख रहे हैं। ना हमारी लड़ाई किसी दल के जाकर के एसोसिएट हो रही है, ना हम कहीं पर शामिल हो रहे हैं, हम उसी लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आप समझिए कि उसी लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए, उन्हीं बिंदुओं को आगे बढ़ाने के लिए एक ऐसे ज़रूरत थी, जो नैरेटिव हम लोगों ने जनता के बीच में सेट किया था, उसी अवधारणा को आगे बढ़ाने के साथ साथ हम लोगों को काम करने की तो जरूरत राजनीति पार्टी जब रजिस्ट्रेशन करवाइएगा आप चुनाव आयोग में, तो क्या जेबीकेएसएस के नाम से ही होगा?
हम लोगों ने चुनाव आयोग को पंजीकरण के लिए दे दिया है, एक मतलब ड्राफ्ट रेडी है उसका, और मुझे लगता है कि इसी नाम से हमारे पास एक दल भी भविष्य में आ जाएगा। तो JBKSS में देवेंद्र नाथ महतो और मनोज यादव जी का भी स्वागत रहेगा। आना चाहेंगे तो स्वागत है, मैं किसी को तोड़ने नहीं जाऊंगा। सर ये इतना गजब का प्लानिंग कहाँ से किए हैं? जब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे रांची में, जब आप अचानक खड़ा होते हैं और एकदम अपना लोगो और पूरा JBKSS का वो पूरा बैनर वगैरह छोटा सा दिखाते हैं, हम लोग शॉक्ड रह गए कि ये लगा हॉलीवुड के फिल्म का क्लाइमेक्स सीन है भाई साहब। नहीं, ऐसा नहीं है। जब आपके पास प्लानिंग होती है, आपके पास टीम होती है, तो आपके लिए काम आसान होता है। और मेरे पास टीम है, हमारे लोग हैं, उन लोगों ने सब कुछ मुझे धड़ाधड़ तैयार करके दिया, हमने काम उस पर किया। ये बताइए कि नए वाले JBKSS के आने से पुराने वाले JBKSS को कितना नुकसान होगा? मैं इस पर कोई नहीं जाना, मैं अपना काम करूंगा, झारखंडी जनमानस के बीच जाऊंगा, अपने विचारों को लेकर के जाऊंगा। मैं किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूं, झारखंडी जनमानस को फायदा पहुंचाने आया तो हूं। नया संगठन बनाने का मेन मकसद क्या है संजय जी? मुख्य मकसद यही है कि नीतियों के आधार पर समाधान के रास्ता का एक मॉडल लेकर के आएंगे। अगले कुछ दिनों में आप लोगों को सभी बिंदुओं पर हम लोग अपने वेबसाइट के माध्यम से, हो सकता है मीडिया के माध्यम से, सम्मेलन के माध्यम से, इन सारे बिंदुओं को हम लोग पब्लिक डोमेन में रखने वाले हैं। पुराने वाले जब JBKSS में तो आप लोग तो कहते थे कि पलायन रोकेंगे, 1932 की बात करते थे, स्थानीय नीति नियोजन नीति की बात करते थे, तो उसका कुछ ड्राफ्ट तैयार किए थे कि सिर्फ हवा हवाई में बात करते थे आप लोग? आप हो गए, जयराम महतो, मनोज यादव, देवेंद्र नाथ महतो, सभी लोग। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अगर जब देखेंगे उस पूरे संगठन की रूपरेखा को, तो मैं इन्हीं बिंदुओं पर काम करना चाहता था। और देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके तमाम दर्शकों को, कि जिन उद्देश्यों पर हम लोग बात कर रहे थे जी, भाषा, हमारा उद्देश्य क्या है, महिला, युवा, खतियान, संस्कृति, समानता, उन सारे बिंदुओं पर हम लोग काम करेंगे। तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि इन बिंदुओं पर जब आप झारखंड के जनता के बीच संदेश नहीं देंगे, तो सिर्फ और सिर्फ बस पब्लिक के बीच में जा रहे हैं, किसी तरीके से सभाएं हो रही हैं, फिर उसके बाद कुछ चर्चा परिचर्चा नहीं हो रही है, तो ऐसे कैसे समाधान? पब्लिक को आप लोग पिछले 2.5 साल से गुमराह ही न कर रहे थे। देखिए, मैं खुल खाल के बात करता हूँ। कोशिश कर रहा था कि इन चीज़ों का समाधान का रास्ता निकालें, मुझे प्लेटफॉर्म नहीं दिया जा रहा था, उसके बदले में मुझे और ह्यूमिलिएशन सहना पड़ रहा था। तो आपने पार्टी पहले क्यों नहीं छोड़ी? इतना मतलब विधानसभा का चुनाव नज़दीक है, ऐसे समय पे आपने क्यों पार्टी को छोड़ा? देखिए, अभी कुछ दिनों पहले मैंने कुछ नए प्रयास करने के लिए अपना प्रयत्न किया संगठन में कि इसको कैसे समृद्ध किया जाए, फिर सुझाव दिया हमने, तो उसके बाद और भी अलग तरीके से व्यवहार होने लगा, जिसके कारण से हमने ये फैसला किया कि अब तो इतने सफोकेशन में रहना मुश्किल है, फिर निकलना पड़ा। जो पुराने वाले JBKSS के जो कार्यकर्ता हैं, या जो आपके प्रधान महासचिव हैं फरजान खान जी, नाम तो सुने ही होंगे, वो तो आप पर लगातार हमला बोल रहे हैं, कह जाते मैंने हैं। किसी पर अभी तक कोई एलिगेशन नहीं लगाया, मैंने हमेशा सुधार की बात की। आज भी मैंने यही कहा कि उनको मेरी शुभकामनाएं हैं, सुधार करिए। लेकिन आप पे तो लगा रहे हैं। अब उस पहलुओं पर नहीं जाना चाहता हूं मैं। तो जो तथ्यात्मक तौर पर कोई भी ऐसे सड़क छाप आकर के आरोप लगा देगा, उसका जवाब हम नहीं देते वो रहेंगे। आरोप नहीं, वो कह रहे हैं कि संजय जी जो है बंडी पहन के जाते हैं, पूरा सूट बूट पहन के जाते हैं सभा में। इसको ऐसे समझने की जरूरत है, सेना का अपना एक यूनिफॉर्म है जी स्कूल में बच्चे जाते अपना यूनिफॉर्म है, बिल्कुल। तो पूरी दुनिया एक डेकोरम से चलता है, एक आचरण से चलता है, एक व्यवहार से चलता है और एक एटिकेट से चलता है। आप किसी भी चीज़ को जब चलाना चाहते हैं तो उस तरीके से आपका अपीयरेंस भी होना चाहिए। आप अगर ये साबित करना चाहते हैं नैरेटिव कि मैं बहुत अनहाइजीनिक हूँ, मैं बहुत परेशान दिख रहा हूँ, मैं बहुत थका हुआ दिख रहा हूँ, तो फिर आप दुनिया को क्या संदेश देंगे? आप पूरी सोसाइटी को सुधारने की बात कहते हैं और खुद आप जो है सो इन सब चीज़ों को गलत साबित करते हैं, तो साफ़ सुथरा रहना गलत बात है क्या? ये बिल्कुल सही बात है। तो फिर कोई आदमी अगर साफ़ सुथरे तरीके से रहे, इसमें गलत क्या है? इन सब चीज़ों पर मैं नहीं जाना चाहता हूँ। JBKSS में काफ़ी आपके मित्र रहे होंगे, अभी भी हैं, तो ये जो नया JBKSS आप लॉन्च किए हैं, किसी से बातचीत हुई इस विषय में? देखिए, तमाम हमारे साथी, मैं आपको बता रहा हूँ कि लगभग 32 से 33 हज़ार लोगों ने मेरे पास ऑनलाइन तरीके से अपना एंट्री दिया है और उन सारे रिव्यूज़ को हम लोगों ने कई तरह से पढ़ा भी है। उसमें यही है कि आप इस लड़ाई को जारी रखिए, आपकी आइडियोलॉजी ठीक है, हम लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं। तो उन सभी साथियों को हम लोग संगठन से जोड़ रहे हैं। अभी 5100 रुपये लीजिएगा, फ्री में हम लोग मेंबरशिप दे रहे हैं, वेबसाइट पर जाइए, मेंबरशिप ले लीजिए। तो आप देख सकते हैं कि हमारे साथ संजय मेहता जी मौजूद हैं। अभी अभी जो है ये अनाउंस किए हैं कि इनका संगठन का नाम भी JBKSS है। क्या है सर फुल फॉर्म?
झारखंड बचाओ क्रांति सेना समिति। झारखंड बचाओ क्रांति सेना समिति, थोड़ा सा फ्लो में आने में समय लगेगा लेकिन धीरे धीरे आ जाएगा। तो झारखंड में एक नए संगठन का आगाज हो चुका है। संजय मेहता बेबाकी के लिए जाने जाते हैं, काफ़ी पढ़े लिखे एक्टिव हैं। अब ये आगामी विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, इस विषय में भी थोड़ा सा सवाल पूछ ही लेते हैं। तो इस वाले जेबी केसेस से जो आपने बनाया है, क्या आगामी विधानसभा का चुनाव लड़िएगा निर्दलीय, या इसको जब रजिस्ट्रेशन को तो लगता है कि मान्यता मिलने में थोड़ा सा समय लगेगा? देखिए, मैं खुद को चुनावी राजनीति से दूर रखने की योजना पर काम कर रहा हूँ कि अपने साथियों में नेतृत्व कौशल को निखार सकूँ। लेकिन ऐसा कोई दबाव बन जाए कि नहीं आपको लड़ना पड़ेगा, उन परिस्थितियों में सोचा जा सकता है, लेकिन फिलहाल मेरा इरादा नहीं है चुनाव लड़ने का। लेकिन अभी जब मैं आपका लाइव कर रहा था ना, तो कुछ लोग कह रहे थे कि ये जयराम महतो को किस प्रकार से रोके, जयराम महतो किसी भी प्रकार से एक सीट न जीत पाए, संजय मेहता ने ऐसी प्लानिंग की है। नहीं, मेरी शुभकामनाएं हैं उनको। मैं जो करना चाहता हूं, अगले 10 दिनों में 15 दिनों में झारखंडी जनमानस को दिखेगा कि हम लोग क्या करना चाहते हैं। तो आप सीधे तौर पे ये बताइएगा कि वो गलत है, वो कुछ नहीं करने वाले हैं, वो सिर्फ हवा में तीर छोड़ते हैं। मैं किसी पर कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं, मैं अपना काम करूंगा, झारखंडी जनमानस को बताऊंगा, जनता को बताऊंगा कि ये हमारा मॉडल है, हम इस तरीके से काम करना चाहते हैं। हम किसी पर ना कोई आरोप लगाना चाहते हैं, ना कोई प्रत्यारोप करना चाहते हैं, ना हम किसी को रोकना चाहते हैं। सब अपना अपना काम करें, सब अपना अपना स्वतंत्र हैं। जी, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो एक जेबी के एस जयराम जी का, दूसरा जेबी के एस संजय मेहता जी का। आप कौन से जेबी के एस के साथ हैं, कमेंट में अपनी राय जरूर रखिए।